हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड के सवाल को कवर करने वाले हैं। ये सवाल आसान भी होते हैं और अगर ना बने तो बहुत कठिन भी कहलाते हैं। तो इन्हीं सवालों को हम आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो इन सवालों को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो पहली बात हो जाएगी वो हो जाएगी कि जोड़ें या फिर घटाएं। तो ये लाइन जो लिखी है कि जोड़ें या फिर घटाएं। उसके बाद दूसरी लाइन लिखी है कि दोनों पक्षों की संख्याओं का आपस में गुणा करें। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल हमें समझ में आ ही नहीं रहा, क्या बता रहे हैं हमें ये। तो चलो इन्हीं लाइनों को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली हमने लाइन लिखी कि जोड़ें या फिर घटाएं, तो ये वाली आपको लाइन अप्लाई करनी है बीच वाली संख्या में, ठीक है। जो यहाँ पर अभी 7x लिखी हैं, तो इन्हीं 7x में आपको ये वाली लाइन को आपको ऐड करना है कि जोड़ें या फिर घटाएं, ठीक है। उसके बाद दोनों पक्षों की संख्याओं का आपस में गुणा करें। तो ये लाइन भी आपको समझ में नहीं आई होगी। चलो इसको भी हम समझते हैं कि दोनों पक्ष संख्या क्या बता रहे हैं, आप क्या नहीं बता रहे। चलो इनको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि दोनों पक्षों की संख्याओं का गुणा करें। तो पहला पक्ष आपका 2x वर्ग हो जाएगा और दूसरा पक्ष आपका 6 हो जाएगा। तो आपको 6 का और 2 का आपस में करना पड़ेगा आपको गुणा। जो भी मिलेगा वो संख्या आपकी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले से गुणा करके रखा हुआ है कि 2x वर्ग का हमने 6 में गुणा किया है, कितना मिला हमें 12x वर्ग। उसके बाद यहाँ पर हमने बोला था कि जोड़ें या फिर घटाएं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर गुणनखंड निकालना बहुत आसान है, अगर आप समझ गए तो आसान है, ना समझ पाए तो बहुत कठिन भी है। तो समझने की हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे, तब तो हमसे बनेगा ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको गुणनखंड निकालने के लिए दो ऐसी संख्याओं की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उन्हीं दो संख्याओं का आप गुणा करोगे तो मिलना चाहिए आपको 12x वर्ग, ठीक है। दो संख्याओं का अगर आप गुणा करोगे तो मिलना चाहिए आपको 12x वर्ग, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ो या फिर घटाओ, तब आपको मिलना चाहिए 7x। हरी बात समझ में? फिर से समझ लो। आपको अपने दिमाग में ऐसी कोई दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका अगर आप गुणा करोगे तो मिलना चाहिए 12x वर्ग, ठीक है। और उन्हीं दो संख्याओं को या तो आप जोड़ दो या फिर आप घटा दो, तो आपको मिलना चाहिए 7x वर्ग। तो पहले नंबर शुरुआत करेंगे हम गुणा करने से। आप अपने दिमाग में ऐसी कोई संख्या लाओ जिनका गुणा करने पर आपको 12 मिल जाए। सिर्फ आप ऐसी कोई दो संख्याएं सोचो। जैसे हमने पहले लिख के रखी है 6 और 2। 6 और 2 का अगर आप गुणा करोगे तो 6 दूनी होता है 12, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 का गुणा करोगे तो मिल जाता है फिर हमें 12। तो हमें गुणा करने पर 12 मिलना ऐसी दो संख्या में मिल चुकी हैं, एक 6 और 2 और एक 4 और 3। चलो ये भी हमारा आधा काम हो गया है। उसके बाद आधा काम अपना कब होगा? जब इन्हीं दो संख्याओं को या तो जोड़ने से या फिर घटाने से कितना मिल जाए हमें 7x। क्योंकि हमने बोला है कि जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना मिलना चाहिए 7x। आपने जो संख्या अपने दिमाग में सोची हैं उन्हीं दो संख्याओं को या तो आप जोड़ के देखो या फिर आप घटा के देखो, क्या आपको 7 मिल जाएंगे। चलो देखते हैं। तो हमने पहली संख्या सोची थी 6 और 2। 6 को और 2 को जोड़ोगे तब मिलेगा आपको कितना 8। उसके बाद 6 में से अगर आप 2 घटा दोगे तब मिलेगा आपको 4। आपको मिलना चाहिए कितना था 7। 7 तो आपको दोनों जगह नहीं मिला, तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी फिर गलत हो जाएगी। अब आते हैं हम 4 और 3 पर। देखो 4 का और 3 का गुणा करो कितना मिल जाएगा आपको 12। उसके बाद हमने बोला है कि उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना मिलना चाहिए 7x। तो हम 4 को और 3 को घटा के देखते हैं। 4 में से अगर आप 3 घटा दोगे कितना मिलेगा आपको 1। क्या आपको 1 चाहिए? नहीं। अब 4 और 3 को हम जोड़ के देखते हैं। तो 4 और 3 को क्या जोड़ने से क्या हमें 7 मिल रहे?
आप बोलो सर बिल्कुल मिल रहा है हमें, 4 और 3 को जोड़ दोगे तो हमें 7 मिल जाएंगे। चलो भैया हमने गुणनखंड तो निकाल लिए। तो इस पूरे सवाल के गुणनखंड जो हमें 2 गुणनखंड की ज़रूरत थी, वो 2 गुणनखंड कौन कौन से मिल गए हमें? एक मिल गया 4, एक मिल गया फिर हमें 3 मिल गया। चलो तो यहाँ पर x लगा है और यहाँ पर भी x लगा है, तो आप 4 में और 3 में दोनों जगह आप x लगा दोगे तो आपकी जो गुणनखंड निकल आए कौन से निकल आए? पहला गुणनखंड निकल आया आपका 4x और दूसरा गुणनखंड निकल आया आपका 3x। चलो अपना आधा से ज़्यादा काम अपना हो चुका है। अब जो 2 गुणनखंड आपने जो निकाले हैं ये कहाँ लिखना है आपको? बीच वाली संख्या के स्थान पर। कहाँ लिखना है आपको ये 2 गुणनखंड? बीच वाली संख्या के स्थान पर। मतलब आपको पहले वाली संख्या भी आपको जागृता लिखनी है और तीसरी वाली भी संख्या आपको जागृता लिखनी है। बस आपको बीच वाली संख्या नहीं लिखनी है। और बीच वाली संख्या के स्थान पर क्या लिखना है आपको? 4x और 3x। और यहाँ पर भी धन का चिन्ह लगा है, यहाँ पर भी धन का चिन्ह लगा है, तो इन 2 संख्याओं के बीच में भी आप क्या लगा दो? धन का चिन्ह। तो चलिए करते हैं सवाल की शुरुआत। तो यहाँ पर जो 2x वर्ग लिखे इसको लिख देंगे हम नीचे की लाइन में वापस जागृता। इसको नहीं लिखना है, इसके स्थान पे क्या लिखना है आपको? 4x लिखना है और क्या लिखना है फिर आपको? 3x और धन के 6 पीछे लिख देना है वापस जागृता। चलिए तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए तो यहाँ से 2x वर्ग धन 4x धन के 3x और धन के 6। अब यहाँ से निकालना है आपको कॉमन उभयनिष्ठ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आप 2 संख्याएं देख लो और यहाँ से लेके यहाँ तक की आप 2 संख्याएं देख लो। इन 2 संख्याओं से आपको कुछ भी जो भी यहाँ से कॉमन निकले वो आपको कॉमन निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर 2 आपको साफ साफ दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर भी 2 होंगे? अगर आप 4 का गुणनखंड तोड़ोगे तो क्या 2 गुणे 2 के रूप में टूटेगा? तो यहाँ पर भी आपको 1 2 है, यहाँ पर भी 2 हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा? 2x निकलेगा। उसके बाद 2x वर्ग में से हमने 2x कॉमन निकाल दिया तो 2 से 2 कट गए, x के ऊपर 2 की घात में से x के ऊपर 1 की घात निकल गई, तो क्या बचेगा यहाँ पर? x के ऊपर 1 की घात, और 1 की घात कभी नहीं लिखना। फिर धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह। इस 2x का 2 में करोगे आप भाग तो 2 दूनी 4, x से x कट गया, क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर हम धन का चिन्ह। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होगा, क्योंकि 6 का अगर आप गुणनखंड तोड़ोगे तो क्या 3 गुणे 2 के रूप में टूटेगा, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर आपको 3 स्पष्ट रूप से दिखाई रहे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा फिर? 3x में से हमने 3 निकाल दिया, कॉमन क्या बचेगा यहाँ पर? x धन का चिन्ह। इस 3 में से हमने अगर 3 का आप 6 में भाग करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला कोष्टक दोनों कैसे हैं? एक से, इनको ले लो आप कॉमन, तो x धन 2 एक कोष्टक में। उसके बाद कोष्टक के बाहर 2x यहाँ पर हैं, कोष्टक के बाहर 3 यहाँ पर हैं, तो इनको कर दो आप एक कोष्टक में और ये हो जाएगा हमारा फिर आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।